चार ऐसे असूल कि जिनको हमें हमेशा जहन में रखना है, चाहे हम किसी भी टाइप का वर्कआउट कर रहे हों। सबसे पहला लॉ मसल बिल्डिंग का जो है वो ये है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमने बहुत सारे थंबनेल्स देखे होंगे, बहुत सारे वर्कआउट्स का टाइटल ऐसा देखा होगा कि बर्निंग वर्कआउट या मैसिव पंप वर्कआउट। असलियत ये है कि हमारी बॉडी में जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम किसी मसल को ट्रेन करते हैं, उसमें जो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, फ़र्ज़ करें आपने बाइसेप ट्रेन किया, जो हमें बाइसेप में जलन महसूस होती है, वो ग्रोथ की इंडिकेशन नहीं है। वो इंडिकेशन है कि आपके मसल में लैक्टिक एसिड जो है वो इन्फ्यूज़ हो रहा है। बारी आती है पंप की। पंप जो है वो इंडिकेशन ज़रूर है कि हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ का प्राइमरी फैक्टर नहीं है, वो बेसिक फैक्टर नहीं है कि इस कोई गारंटी नहीं है कि उससे ग्रोथ होगी ही होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने डाइट में कुछ ऐसा लिया होता है कि जिससे हमें वर्कआउट में बहुत अच्छा पंप फील होता है, लेकिन वो ग्रोथ का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से क्या मुराद है कि टाइम टू टाइम अपने मसल के ऊपर हमें टेंशन बढ़ानी है, मैकेनिकल टेंशन बढ़ानी है। फ़र्ज़ करें अगर आज हमने वर्कआउट 20 kg से किया है तो हमें वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ाना है। एक साइंटिफिक स्टडी है जो बताती है कि आपको किस रेप रेंज में या किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए। वो स्टडी ये है कि फ़र्ज़ करें आपका 1 रेप मैक्स है 100 kg बेंच प्रेस पे, तो अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं या आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो स्वीट स्पॉट क्या है कि आपको कितनी रेप रेंज में कितने वेट से काम करना चाहिए। स्टडी ये कहती है कि आपको 4 से 6 रैप के अंदर काम करना चाहिए। 4 से 6 रैप आपको करने चाहिए अपने 1 रेप मैक्स के 80% से। यानी अगर 100 किलो आपका 1 रेप मैक्स है तो आपको 80 kg के 4 से 6 रैप करने चाहिए। अब बात यह है कि माना ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडीज़ हमें एक रेफरेंस देती हैं कोई भी काम करने का। बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में या फिटनेस में किसी भी चीज़ का कोई ऐसा रूल नहीं है कन्फर्म कि जो लिखा गया वही कन्फर्म है। आपको अपना स्वीट स्पॉट खुद ढूंढना है, लेकिन ये एक रेफरेंस के तौर पे लिया जा सकता है कि हमें किस रेफरेंस में किस तरह से वर्कआउट करना है। बाकी जैसे जैसे मसल ग्रो करता है, जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते हो, आप अपने वर्कआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड लॉ ऑफ मसल ग्रोथ। सेकंड लॉ ऑफ मसल ग्रोथ क्या है? वो है प्रॉपर रेस्ट। जितना हमारा वर्कआउट ज़रूरी है उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारा रेस्ट। वो क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली रेस्ट दो टाइप के हैं। एक बिटवीन द सेट्स जो रेस्ट हम लेते हैं वो है, यानी अगर आपने कोई एक सेट लगाया है, किसी वर्कआउट का आपने एक सेट किया है, तो जब आप सेट कंप्लीट करते हो, बारबेल रखते हो या डंबल रखते हो, उसके बाद आप रेस्ट करते हो, एक वो रेस्ट है। दूसरा रेस्ट कि वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जब आप घर चले जाते हो, आप सोते हो, वो रेस्ट है। अब ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। एक रूल माना जाता है फिटनेस इंडस्ट्री में कि सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट का लेना चाहिए। ये भी कोई रूल नहीं है। वो रूल क्यों नहीं है कि डिपेंड करता है कि जो एथलीट है या जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है, उसकी बॉडी की रिकवरी किस तरह की है, वो रिकवरी फास्ट करता है, स्लो करता है, ये डिपेंड करता है उस पर। दूसरी चीज़ है वर्कआउट के बाद की रेस्ट। हम जिम में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, हम मसल को ट्रेन करते हैं, उसमें हम माइक्रो टीयर्स पैदा करते हैं, यानी हम उसको थोड़ा थोड़ा डैमेज करते हैं। फिर जब हम घर आते हैं तो हम रेस्ट करते हैं, उसको रिकवरी देते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, वो मसल हमारा रिकवर करता है। इसी को हाइपरट्रॉफी बोलते हैं और इसी रूल के तहत मसल ग्रो करता है। आप जितने मर्जी बड़े एथलीट हो, जैसे भी हो, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपका मसल इसी रूल के तहत ग्रो करेगा। आप उसको माइक्रो टीयर्स डालोगे, उसके बाद फीड करोगे, रेस्ट दोगे, तो वो ग्रो करेगा। साइंस ये कहती है कि कोई भी मसल जो आपने आज ट्रेन किया है उसको 2 से 7 दिन लग सकते हैं रिकवर होने में। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है, आपकी डाइट किस तरह की है, आपकी रिकवरी किस तरह की है। यानी अगर आप रात को सोते हो, आप डीप स्लीप में जाते हो कि नहीं जाते हो। बहरहाल ये डीप स्लीप वाला जो मैटर है ये एक लंबा टॉपिक है, इसको मैं अलहदा कवर करूँगा, लेकिन आज आपको बात समझाने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि रेस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। हमारी मसल ग्रोथ का तीसरा जो लॉ है वो है न्यूट्रिशन। तीसरा लॉ ये कहता है कि आपका मसल तभी ग्रो करेगा जब आप उसको फीड करोगे, जब आप उसको खिलाओगे, मसल की नीड्स को पूरा करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो वर्कआउट प्लान मिला है आपके ट्रेनर से, आपके कोच से, या आपने खुद अपना वर्कआउट प्लान कस्टमाइज़ किया, आपने वर्कआउट बहुत अच्छे से किया,
आपने रेस्ट भी बहुत अच्छा की, इन बिटवीन सेट्स भी आपने रेस्ट बहुत अच्छी ली, आपने वर्कआउट के बाद भी रेस्ट बहुत अच्छी ली। लेकिन अगर आपने अपने मसल को फीड नहीं किया, अपने मसल को खुराक नहीं दी, तो वो ग्रो नहीं करेगा और हो भी सकता है कि वो टाइम गुजरने के बाद डैमेज हो जाए, वो मसल आपका बढ़ने की बजाय और मसल कम हो जाए, आपका मसल लॉस हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। आपने एक फेमस बात सुनी होगी सेलिब्रिटीज़ के मुंह से कि ये बॉडी जो बनाई जाती है ये जिम में नहीं बनती है, जिम के बाद बाहर बनती है। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर किचन भी है। किचन कैसे है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, डाइट उतनी ही ज़रूरी है जितनी के पहले दो चीज़ें ज़रूरी है, वर्कआउट और आपका रेस्ट, उतनी ही डाइट भी ज़रूरी है। और डाइट के बारे में हम सबको पता है कि हमें प्रोटीन खाना है, हमें कार्ब्स लेने हैं, हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, क्योंकि ये हमारी मसल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हैं, हमारी वर्कआउट की एनर्जी के लिए भी ज़रूरी हैं, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी हमें सारा कुछ चाहिए, हमें एटीपी भी फॉर्म करनी है। तो हमें हर चीज़ अपने गोल के मुताबिक एक डिसेंट अमाउंट में लेनी है, ताकि जो डैमेजेस हमने जिम में ख़ुद को किए हैं हम उनको रिकवर कर सकें। चौथा लॉ मसल बिल्डिंग का या प्रोग्रेस का जो है वो है कंसिस्टेंसी। अब ये लॉ सिर्फ आपकी जिम रूटीन में नहीं अप्लाई होता, ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में ये अप्लाई होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में प्रोग्रेस करनी है, आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन आपने डाइट अच्छे से ली, चौथे दिन आपने बर्गर खाया, 5वें दिन आपने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद पराठे खाए और आपको जी मैं शेप में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे आप आओगे भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आग हर किसी में होती है, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरी बॉडी अच्छी हो, मैं अट्रैक्टिव लगूं या मैं डिफरेंट लगूं, हर कोई कोशिश करता है। लेकिन बात यह है कि आग होना काफ़ी नहीं है, आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, जितनी मेहनत डिमांडेड है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी। और ये जिम और फिटनेस ये ऐसी चीज़ है, इस पर कोई किसी को फोर्स नहीं करता। अगर आप जिम जा रहे हो या मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे पे कोई तलवार नहीं है कि मुझे जिम जाना है, ये मेरी मर्ज़ी है, मैंने इसको खुद चूज़ किया है। और अगर एक चीज़ मैंने खुद से चूज़ की है, मैं उसको भी रेगुलरली नहीं कर सकता, तो अगर मुझ पे कोई फोर्सफुल ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उससे मैं कैसे निकलूँगा। तो ये है कि हमें अपना माइंडसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमने इस लाइन में पाँव रखा है तो हमें इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ताकि हमें रिजल्ट्स मिलें। नॉर्मली भी अगर आप जिम जाना आज शुरू करते हो तो 2 हफ्ते तो आपको सोरनेस ही नहीं ख़त्म होती, तीसरे हफ्ते आपका वर्कआउट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। चौथे, 5वें, 6वें हफ्ते के बाद जाके आपको खुद में थोड़े से चेंजेस नज़र आने लगते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग फील होने लगता है। उसके बाद कहीं जाके को 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जाके आपके साथ वालों को थोड़े से डिफरेंसेस नज़र आने लगते हैं कि हाँ इसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस हैं। तो कम से कम हमें अपने आप को इतना टाइम तो देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक भी हम ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन ब्रेन को किसी चीज़ की आदत पड़ने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मैं 3 महीने जिम जाऊंगा और मैं सारी मोहल्ले में सबसे डिफरेंट दिखूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने लाजमी कुछ इधर उधर किया है। तो हेल्दी रहना है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, आपको मसल बिल्ड करना है या फैट लॉस करना है, जो भी आपका गोल है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जैसे मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल मेरा न्यू है, मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ।